हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आज का ब्लॉग जो है वो मैं 11 बजे से स्टार्ट कर रही हूं। सुबह मैंने थोड़े से काम जो थे वो निपटाए हैं। यश को मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह दे दिया, फ्रूट्स खिला दिया, तो सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और स्नैक्स दोनों उसका हो चुका है। अभी वो और आरव जो है वो खेल रहे हैं। कल आरव के स्कूल में फंक्शन है और परसों हम लोगों को फिर जाना है। तो अभी आज और कल का जो दिन है वो पूरा मतलब दिमाग से भी मैं ऑक्यूपाइड हूँ। मेरे को लग रहा है कि जाना है तो सब चीज़ें जल्दी जल्दी कर लूँ। बहुत सारे काम कहीं भी लंबे टाइम के लिए अगर आप जाते हो ना तो घर के भी काम जो है निपटा करके जाने होते हैं। लाइक ये मैंने मलाई निकाल करके रखी है, मक्खन बना करके जाऊंगी क्योंकि फिर इतने दिन तक मतलब ये पूरा फुल भी हो गया था, फिर इतने दिन तक ये यहाँ पर पड़ा रहे तो मुझे लग रहा है कि मलाई निकाल देती हूँ। तो फिर आज जो भी पनीर वगैरह बनेगा तो कल उसकी सब्ज़ी बन जाएगी, ऐसा कुछ मैंने प्लान किया है। और भिंडी यहाँ पे कर लिए तो मैं लंच भी बनाने वाली हूँ और सोचा है कि कैबेज भी कट कर लूँगी तो मे बी डिनर भी साथ में बना लूँगी। देखती हूँ अभी क्या करूँगी। पानी लगा दिया है सब वॉश करके मैंने भरने के लिए। सुबह एक वीडियो भी एडिट किया, तो मतलब काफ़ी सारे काम मैंने सुबह से निपटाए हैं। आज की वीडियो में मैं मतलब व्लॉग में आपके साथ में अपनी पैकिंग और कुछ मेडिसिन वगैरह जो मैं यश के लिए लेके जाऊंगी, अपने लिए लेकर के जाऊंगी, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को दिखाऊंगी। पैकिंग का भी थोड़ा सा दिखाऊंगी। तो जो भी होगा इस टाइम मतलब ट्रैवल से रिलेटेड मैं कुछ कुछ बातें आप लोगों से बीच बीच में करती रहूंगी। बट अभी मैं जा रही हूँ ये लंच वगैरह बनाने के लिए। आज मैं बनाऊँगी मसाला भिंडी, तो इसलिए भिंडी को मैंने इस तरीके से कट किया है, ऐसे लंबा लंबा और हाफ बीच में से कट किया है। तो इसे मैं मसाला जैसे स्टफ़ करके बनाते हैं ना, बस उसी का समझ लो, उसी टाइप रेसिपी वही है, बस उसको थोड़ा सा लुक जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट दूंगी। उस पैट मतलब उस हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो चलो मैं बना लेती हूँ, फिर आपसे बात में। अब गर्मियाँ आ गई हैं और ऐसे में बेबी को पसीने की वजह से रैशेज़ एंड स्किन इरिटेशन की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि डिस्पोजेबल डायपर की जगह मैं यूज़ करूँगी क्लॉथ डायपर्स। देन आफ्टर अ गुड रिसर्च एंड डिस्कशन विद माई मॉमी फ्रेंड्स, आई डिसाइडेड टू चूज़ सुपर बॉटम्स ऊनो क्लॉथ डायपर फॉर माई बेबी. Now, after using it for a while, I just loved it. It makes my baby comfy all the day and night. It comes with waterproof outer cover to avoid leakages and organic cotton pads to avoid rashes and maintain dryness all the day. Also, it comes with a booster pad which can be used for night to give a dry feel and comfort to baby while sleeping. It is reusable and can be washed up to 300 times. So, same diaper can be used from 3 months to 3 years. In that way, it is affordable and economic too. It contains adjustable snaps and elastic at the back to give baby a proper snug fit. Overall, these cloth diapers are best because it brings both comfort of cloth and convenience of diapering. Therefore, by choosing Super Bottoms Uno cloth diapers, I choose best for my little one. You can also get it for your little munchkin, that too with a good discount of 20% by using my coupon code which is mentioned on the screen. के अंदर काफ़ी सारी दवाई है। इसमें आरव की, यश की और मेरी, एक ये है और एक ये है। ये हमने अलग से स्टोर से मंगाया है। ये डब्बा किसी और का है तो इसके नाम पे मत जाना। ये मैं एक्चुअली डिस्पेंसरी गई थी तो मैं बैग ले जाना भूल गई थी, तो उन्होंने मेरे को इसमें करके दे दिया कैरी करने के लिए। तो ये जो भी है ये अलग है। इसके अंदर बहुत सारी ये टैबलेट्स वगैरह जो है ये मेरी है, क्योंकि बाहर जाते हैं तो अपने लिए भी चीज़ें ले लीजिए। अभी बाद में मैं आपको खोल करके भी दिखाऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या है। और ये भी कुछ हैं तो सब चीज़ें आपको दिखाऊंगी। इससे आपको यश की मेडिसिन का भी आइडिया लग जाएगा कि अभी फ़िलहाल मैं उसको क्या क्या देती हूँ। तो चलिए वन बाय वन करके सारी मेडिसिन जो भी मैं ट्रैवल में रखती हूँ यश के लिए वो मैं दिखा देती हूँ। ये है कैल्शियम की कैल्सीमैक्स एंड देन फिर विटामिन D3, ये बहुत ज़रूरी होती है, मिस नहीं करनी चाहिए। बोरोलिन, बोरो प्लस कुछ भी रख सकते हो क्योंकि ट्रैवल में बच्चों को कट लग जाए, मच्छर काट ले, कुछ भी हो जाए तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। सिनेरेस्ट कोल्ड के लिए है। और उसके बाद एक ये नेज़ल ड्रॉप है जो कि नाक में बच्चों को थोड़ा बहुत भी कंजेशन वगैरह लगता है तो आप डाल सकते हो। बायोस्पा
पेट के लिए एक दवाई है, सारी दवाइयाँ डॉक्टर्स ने ही मेरे अप्रूव की है, तो मैं वही लेके जा रही हूँ। ये वॉमिट के लिए एक ड्रॉप है, तो कैलपॉल फीवर के लिए है। एक बेबी रब या फिर विक्स वेपरब जो भी आता है, जो भी आप यूज़ करना चाहो वो रख सकते हो, या फिर ग्रीन कैप्सूल जो आती है ना कोल्ड के लिए, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। हैंड सैनिटाइज़र रखना बहुत ज़रूरी है वाइल ट्रैवलिंग। और एक ये इसकी मल्टीविटामिन है, और एक आयरन सप्लीमेंट जो इसको रेगुलर मेरे को देना होता है, टोनोफेरॉन, वो है। तो ये सारी कुछ मेडिसिन है जिनको कि मैं पैक करके ट्रैवल पे हमेशा लेके जाती हूँ। बहुत ही टेस्टी सा मैंने लंच किया था, दही में चीनी डाल के खाया था, और भिंडी की सब्ज़ी, रोटी, बहुत ही मज़ा आ गया था। उसके बाद मैं सोची हूँ कि किचन के सारे काम मैं निपटा लूँगी तो शाम को पूरा फ्री हो जाऊँगी, और शाम को जो पैकिंग से रिलेटेड या और भी जो कोई काम होंगे तो वो कर लूँगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर मल्टीटास्किंग करने आई हूँ। तीनों गैस पर मैं कुछ ना कुछ चढ़ाने वाली हूँ। तो कैबेज आलू मैंने पहले ही कट करके रख लिया था जब भिंडी बना रही थी तभी। तो यहाँ पर सब्ज़ी पहले छौंक दूँगी, और उसके पहले मैं बटर जो है वो निकाल चुकी थी। 2 मिनट लगता है मेरे हैंड ब्लेंडर से, जब मैं मलाई को फेंटती हूँ तो मक्खन अच्छे से बन जाता है। तो वो मैं अलग एक तरफ निकालती जाऊँगी, और एक तरफ मेरी सब्ज़ी जो है वो बनती जाएगी। और उसके बाद मैं घी भी साथ के साथ, घी और पनीर भी निकाल लूँगी, क्योंकि घी में क्या है कि अगर आप कंटिन्यू चला चला के बनाते हो तो घी का खुशबू, फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है, और जलता नहीं है। बर्तन वगैरह भी मेस जो है वो थोड़ा कम रहता है। थोड़ा सा बस डेडिकेशन आपको चाहिए होता है 30 मिनट्स का। तो यहाँ पे मक्खन मेरा निकल चुका था, तो अब मैं एक साइड में सबसे छोटे वाली गैस पे घी चढ़ा दूँगी, मक्खन चढ़ा दूँगी। एक तरफ मेरी सब्ज़ी बन रही है, और एक तरफ पनीर के लिए जो ये दूध बचा था ना मक्खन निकालने के बाद, उसी से मैं पनीर बनाती हूँ, तो वो भी मैं एक तरफ साइड में कर लूँगी। तो ये 1 घंटे में सारा काम मेरा जो है वो किचन का कंप्लीट हो जाएगा, मैं फ्री हो जाऊँगी। तो ये सारा काम मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका था, फिनिशिंग पर ही था, तभी यश उठ गया था, तो मैं यश को भी साथ में ले आई थी। सारी घी भी निकल गया था, सब्ज़ी भी बन गई थी, बस सब चीज़ों को खाली करना था, तो वही मैंने सोचा कर लेती हूँ। फिर उसके बाद यश के साथ 10-15 मिनट खेलूँगी। उसके बाद उसको लंच में आज मैं ओट्स पॉरेज देने वाली थी, तो वो रेडी करके उसको 15-20 मिनट बाद खिलाऊँगी, तो वो आराम से खा लेगा। क्यों नहीं आएंगे? लेट कहाँ हुआ है? अभी तो टाइम क्या हो रहा है? अभी तो 3 भी नहीं बजे हैं, 2:30 बज रहे हैं अभी। वाह, ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया कलर का घी बना हुआ है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। और ये पानी है जो कि पनीर बनाने के बाद निकला है, तो ये आटे वगैरह मैं दाल में यूज़ करूँगी कल, और डिनर के लिए भी जो आटा लगाऊंगी इसी से लगाऊंगी। ये इसमें बहुत ही थोड़ा सा आज खोया निकला है, आज मतलब थोड़ा सा ही निकलता है। अगर घी अच्छे से निकलता है ना तो इट मीन्स कि खोया जो है वो कम निकलेगा। और ये पनीर भी बन गया है, तो ये मैं कल बनाऊंगी। आज तो मैंने डिनर प्रिपेयर कर लिया है, तो ये बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज मैंने खड़े होके पूरा घी अच्छे से बनाया है। और ये मेरी कैबेज आलू की सब्ज़ी बन करके तैयार है फॉर डिनर। लंच तो हम लोगों ने कर लिया था, भिंडी की सब्ज़ी। तो ये इतना काम मेरा हो चुका है। अब शाम को मैं फ्री हूँ तो मैं अपना पैकिंग वगैरह करूँगी, ये सब काम है। तो ये यश के लिए ओट्स पॉरेज है, इसके अंदर मैंने डाला है ड्राई फ्रूट और सीड्स का पाउडर जो मैंने अलग से बनाया था, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मैं शेयर कर चुकी हूँ। इनकेस अगर आपने मिस कर दिया है तो ज़रूर चेक करना, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। सो यहाँ पर मौसम देखो कैसा हो रखा है, ऐसा लग रहा बारिश होगी। तो मैं कपड़े
लेकर के जा रही हूँ। ये सब मुझे लेकर के जाना है इसलिए। और एक राउंड ऑफ मशीन मैंने लगा भी दी है, तो जल्दी से हटा लेती हूँ ताकि जगह खाली हो। तो 3 बज चुके हैं। मेरा ऑलमोस्ट सारा काम जो मैंने प्लान किया था वो हो गया है। लॉन्ड्री मैंने लगा दी है, कपड़े वगैरह मैं बाहर से ले आई हूँ और यश को लंच भी अभी करा दिया। 2:30 बजे तक मेरा काम हो गया था। आधा घंटा मुझे लगा लॉन्ड्री लगाने में, कपड़े बाहर से लेकर आई और यश को खाना खिलाया। उसको खाना खिलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चंचल है, तो उसको भागना भी होता है, खुद से खाना खाना होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी है कि उसको खुद से खाना खाना होता है। तो मैं क्या करती हूँ, उसके पहले मुंह में डालती हूँ, फिर मैं उससे ताली बजवाती हूँ। तो क्या वो ताली बजाने में बिजी रहता है तो हाथ मुंह में नहीं डालता। अदरवाइज़ वो मोस्टली क्या करता है कि मुंह में कुछ डालो तो वो निकालेगा, देखेगा, फिर खाएगा। तो उसमें क्या आधा जाएगा और आधा गिर जाएगा, तो इसलिए और मैस भी काफ़ी हो जाता है, तो फिर काम मेरे ऊपर ही बढ़ेगा। तो इसलिए मैं मेहनत तो करनी ही है, लेकिन मैं ऐसे कर लेती हूँ कि वो खा ले और मैं उसको क्लैप वगैरह करा देती हूँ। तो वो क्लैप डांस ये सब करता है तो उसका ध्यान नहीं जाता कि उसको निकालना है, तो वो सब करने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरा ये बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि काफ़ी मतलब आज मैंने एक गो में काफ़ी काम कर लिया है। तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, तो अब मैं नहाऊँगी। 3 बज गए हैं, लेकिन हाँ हो जाता है कभी कभी। मौसम भी थोड़ा अजीब सा हो रहा है, तो आई डोंट नो कपड़े फिर मैं अंदर ही डालूंगी या क्या करूँगी। चलो अब मैं जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। लॉन्ड्री लाई हूँ ना, तो यहाँ पर क्या करती हूँ, ये आरव और यश के एक साथ रखती हूँ, इनके एक साथ रखती हूँ और अपने एक साथ रखती हूँ। तो क्या फ़ोल्ड करने में फटाफट हो जाता है। अदरवाइज़ मिक्सअप करके लाती हूँ ना मैं, तो मैंने ऐसा नोटिस किया कि उसको काम करने में मज़ा भी नहीं आता है और टाइम भी वेस्ट होता है। और ये ज़्यादा इजी पड़ता है क्योंकि अगर इकट्ठे ना भी फोल्ड कर पाओ तो एक बार किसी एक का किया, फटाफट रख दिया, बाद में फिर जब टाइम मिला तो दूसरा कर दिया। तो इस तरीके से मेरे को ऐसा लगता है कि ये इजी मेथड है, तो मैं वही आप लोगों को भी शेयर कर रही हूँ इनकेस आपके हेल्प हो जाए तो। और ये ना हमारी टेबल मैट्स हैं, जो डाइनिंग टेबल की मैट्स हैं, तो ये भी मैंने वॉश कर दी थी, बहुत ही सही लगी मुझे। वॉश करने के बाद भी आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी कुछ नहीं है, मतलब कुछ ख़राब नहीं हुआ है और हो गया। इसको यूज़ करते हुए मेरे ख्याल से 2 महीने से ऊपर हो चुका है। अमेज़ोन से लिया था मैंने और ये मुझे बहुत सही लगा, स्पेशली जिनके घर में बच्चे हैं, रोज़ पोंछने का वो नहीं है, तो आराम से इसको वीक में 1 या 2 बार जैसे भी आपका गंदा होता है आराम से वॉश कर लो। और ज़्यादा महंगा भी नहीं था, तो जैसे 6 महीने भी चल गया तो काफ़ी रहता है। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है इसकी क्वालिटी। तो अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। होम डेकोर करके रहेगा, उसी में मैं डाल दूँगी इसको। तो जैसे ही मैंने ना कपड़े फोल्ड किए, यहाँ पर ये रखे हैं जो, ये भाई साहब अपना सारा काम धाम छोड़कर आ गए मेरे कपड़े फैलाने के लिए। और मैंने मना किया तो बोला आप हाँ। इधर देखो यशु, क्या गंदी बात कर रहे हो तुम। ये तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं काम कर रही हूँ तो। मेरे कल भी मैंने कपड़े फोल्ड करके रखे थे, इसने सारे फैला दिए पूरे घर में। और आज भी इसी पर्पज़ से आया था और बोल रहा था कि क्या है, क्या क्या ये देखो। नहीं, वो अपनी मर्जी से रहेगा, वो अपनी मर्जी से रहेगा, उससे कोई पंगे नहीं ले सकता। क्या हुआ? नहीं ले सकते हो, मेरा भाई है। हाँ। चलो भागो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से, चलो चलो गो। ऋषि को देखो पहले, समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। आ गया समझ में, आ गया। अजय क्या हो गया, क्या हो गया मिस्टर, क्या हो गया आपको? ये देखो ये अटैक कर दिया मेरे कपड़े में। छोड़ो, नहीं, नो नो नो, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको। नो नो नो, नहीं करना है ऐसा आपको। नो नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना है।
तो शाम हो चुकी है, 6 बज चुके हैं और पापा अभी तक नहीं आए हैं बच्चों के, क्योंकि ऑफिस से वो थोड़ा सा लेट आएंगे। तो बस अब मैं थोड़ी देर में वो आने वाले हैं तो फिर मैं चाय बनाऊंगी और चाय पीने का मन भी हो रहा है। और मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना सा हो गया है, ठंडी हवा बढ़िया वाली जो चल रही है, एकदम पकौड़े वाली जो मौसम होता है ना, वो वाला मौसम हो रखा है। बट पकौड़े वकौड़े कुछ नहीं खाने वाली हूँ मैं, मन कर रहा है बट अब मैं इतना एफर्ट्स नहीं करना चाहती हूँ, बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ मैं। मशीन भी मेरी हो चुकी है बट मैंने कपड़े भी इसी चक्कर में नहीं डाले, क्योंकि दोनों बच्चों ने मुझे पूरा इंगेज कर रखा है। ना तो ये सोए ना तो वो सोए, दोनों को मतलब सुलाने की कोशिश की मैंने, कर करके मैं थक गई, बट ये दोनों सोए नहीं। चलो जाओ। यशु ये क्या कर रहे हो? ये क्या फैला दिया तुमने? यशु अभी आपकी पिटाई करूं मैं? यशु क्या कर रहे हो ये? मैंने क्या किया कि लिस्ट बना ली है, जो भी चीज़ें मुझे रखनी है, छोटी से छोटी चीज़ भी मैंने उस लिस्ट में लिख ली है। लाइक बच्चों के स्लीपर्स हैं, इसके डायपर्स हैं और टूथब्रश है, सब छोटी छोटी चीज़ें जो कि पता है कि लेके जानी है। बट लास्ट मोमेंट पे कई बार क्या होता है कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा ब्रेस्ट पैड जो है ना वो छूट गया था, जबकि मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, स्टिल वो छूट गया था जाने के। वो तो हम 1 डे के लिए ही गए थे, लेकिन तो मैंने बस जैसे जैसे काम चला लिया था। लेकिन लिख लो तो क्या है कि लास्ट में जिस दिन जाना है 2-4 घंटे पहले मैं वो लिस्ट जो है फाइनल चेक कर लूँगी, सो दैट कि कुछ छूटे नहीं। और खाने का जहाँ तक है तो यश जो है ना ऑलमोस्ट सब चीज़ें खाता है। मेनली क्या है ना कि वो पराठे, चीला, ऐसी वाली चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करता है। जब मतलब खिचड़ी, दाल और वो चम्मच वाली चीज़ें उसको ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वो मेरे लिए इशू नहीं रहेगा। मतलब जो हम पराठे, थेपले वगैरह रखेंगे, खाखरा वो खाता है। फ्रूट्स है जो कि ग्रेप्स वगैरह वो काफ़ी अच्छे से खा लेता है, उसको पसंद है। तो ये सारी चीज़ें ही मैं ट्रैवल के हिसाब से रखूँगी अभी फ़िलहाल। और सोचा तो है मैंने कि वो ड्राई पोहा नमकीन जो होती है ना वो बना लूँगी, बट लेट्स सी कि मैं क्या बनाऊँगी या नहीं करूँगी, क्योंकि चल जाएगा जो भी होगा। फिर ट्रेन पे जैसे जैसे जो भी चीज़ें मेरी एक्सपीरियंस होंगी वो मैं आप लोगों के साथ ऑफ कोर्स शेयर करूँगी। बट मैंने इसके लिए एक रफली अलग सा बैग बना दिया है, जिसमें कि इसके टॉयज़ वगैरह और कुछ ब्लैंकेट और ऊपर 1-2 कपड़े, डायपर्स, ये सब मैं रख लूँगी, तो रास्ते के लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। पानी की बॉटल भी इसकी रख लूँगी, क्योंकि पानी भी इसको पीना ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्या हो रहा है यश? ये क्या कर रहे हो? नया गेम है आपका? हाँ, यशु का नया गेम है।